प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीडी क्लासेज बूंदी में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो कक्षा 10वीं की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसके अध्याय 1 राजस्थान का इतिहास एक परिचय में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो RS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड रिटमेंस और एसआई हेतु बहुत उपयोगी हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आपको ऐसी क्लासेस समय समय पर मिलती रहेगी। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के इतिहास में काल विभाजन और प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी थी। इस वीडियो में अपन राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में अपन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस पुस्तक से जो कक्षा 10वीं की इतिहास एवं संस्कृति की पुस्तक है, इसमें से पिछले जो एग्ज़ाम हुए वीडियो के, पटवारी के और 4th ग्रेड के, उनमें से सीधे लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो उनके बारे में भी अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तथा इन फ्यूचर कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी अपन इसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तथा ये पुस्तक में जो क्वेश्चंस हैं वो रिटमेंस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिटमेंस के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ अवश्य शेयर करें। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वा के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाए। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादम्बरी में इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। तो एक प्रश्न यहाँ से भी है उठ जाता है अपना कि चीनी यात्री वेनसांग किसके काल में आया था भारत में, तो हर्षवर्धन के काल में। इसके बाद में चाणक्य अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, चाणक्य। और बाणभट्ट की कौन कौन सी रचनाएं हैं, हर्षचरित तथा कादम्बरी। इसके बाद में डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रिय के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे, उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। वैदिक आर्यों की संतान। तो वैदिक आर्यों की संतान किसने बताया है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और CV वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं।
उनके कथन अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि से भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान हैं। तो वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है राजपूतों को? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य ने। अग्निकुंड से उत्पन्न, अग्निकुंड से उत्पन्न किसने माना है? चंद्रबरदाई अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। तो पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन हो गया? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन था? अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। इसने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? अग्निकुंड से। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो प्रथम 3 से ज़्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ कुंड से की गई। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हूण, युचि आदि की यज्ञ अग्नि द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो और यह कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई है। तो नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बतलाई है? ब्राह्मणों से डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। तो साथियों, एक प्रश्न अपना अगला यहाँ से बन जाता है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर ने कौन से शिलालेख का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख डॉक्टर D.R. भंडारकर ने राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में किया है। इसके बाद में जिससे वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। इसका डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसका साथ दिया है। और खंडन किसने किया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत का खंडन किया है। इसके बाद में विदेशियों की संतान। विदेशियों की संतान किसने माना है? विदेशियों की संतान राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड
ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि यह विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया। टोड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार वी. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं व या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। तो राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है? स्मिथ ने। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया है। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन से रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्य में प्रमाणित होता है। उपर्युक्त समस्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित हैं। यह भी स्थापित सत्य है कि जो विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहाँ निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। तो साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, जिनमें मेवाड़ के गुइल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।